तो दोबारा नहीं। तो हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? बहुपद। यूपी बोर्ड 10वीं क्लास का कौन सा चैप्टर है? बहुपद। अब बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद बताओ। बहुपद जिसमें क्या हो? दो पद हो, जैसे 2x प्लस 3, इसमें क्या हो गया? पद हो गए, तो ये क्या हो गया? बहुपद। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये भी बहुपद है। 4x प्लस 5x जैसे कर दो 4x क्यूब, कैसे भाई? जैसे 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये भी क्या है? बहुपद है। तो बहुपद समझ में आ गया। अब एक या एक से अधिक पदों वाला व्यंजक जिसमें चर क्या है? चर और अचर। चर और अचर। अचर कौन सी संख्या होती है? जिन्हें हम गिन सकें, काउंट कर सकें, और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकें वो कैसी होती है? चर। जैसे x, y, z, ये हो जाएंगे 1 2 3 4, ये सब क्या हो गए? पूर्णांक एवं धनात्मक हो। कैसी हो? पूर्णांक एवं बहुपद कहलाता है। तो इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे, पहले बहुपद क्या है, फिर दूसरा बहुपद के पद। बहुपद के पद कौन से होते हैं? जैसे ये हो गया क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13, तो इसके पद हो जाएंगे एक 3x स्क्वायर माइनस 5x और 13। अब बहुपद की कोटि, कोटि क्या होती है? जैसे 5x प्लस 6, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13, 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3। इनमें कोटि याद करनी है। क्या करनी है? कोटि। तो कोटि, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 1। कैसे होगी? अब कोटि कितनी हो जाएगी? 1। कितनी होगी? 1। अब 1 कैसे पता चली? तो 1 जैसे जे अचर वो चरपद, चरपद क्या है? x, इसकी घात पावर कितनी है? 1। पावर कितनी है? 1, तो कोटि कितनी होगी? 1। अब इस पर पावर कितनी है? 2, तो इसकी कोटि 2। इस पर कितनी है? 3, तो कोटि कितनी हो गई? 3। ठीक है। तो 5x प्लस 2, तो कोटि कितनी होगी? 1। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर, वो कोटि कितनी हो जाएगी? 2 जाएगी 3। अब बहुपद के प्रकार क्या पढ़ेंगे हम उसके बाद? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, पदों की संख्या के आधार पर। जैसे एक पद या एक पद होगा, जैसे एक पद क्या हो गया? 4x, ये भी क्या हो गया? बहुपद। 2 पद या 2 पद होंगे। त्रिपदीय जिसमें 3 पद होंगे। कोटि के आधार पर रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है? जिनकी कोटि कितनी हो? 1। रैखिक बहुपद कितनी हो? जिसकी 1 कोटि हो। और द्विघात बहुपद जिसकी कितनी कोटि हो? 2 कोटि। कितनी कोटि हो? 2। उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। घन बहुपद जिसकी कोटि कितनी हो? 3। और शून्य बहुपद, अब क्या होता है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद कैसे कहेंगे? जिस बहुपद का मान हर x के लिए 0, क्या हो? x के लिए 0, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। इसकी कोई कोटि नहीं होती। शून्य बहुपद की क्या नहीं होती? कोटि। शून्य बहुपद की कोई कोटि क्या होगी? फिर कोटि क्या हो जाएगी? 0 मान लेंगे, या कोई कोटि नहीं। बहुपद का शून्यक, अब यहाँ से अब इम्पोर्टेंस क्या है? बहुपद का शून्यक, शून्यक ज्ञात करना है। तो कोई भी बहुपद हो, तो यदि px एक बहुपद है, जैसे क्या दे दिया? px एक बहुपद है, px बराबर 0, तो a px का शून्यक कहलाता है। जैसे a क्या हो जाएगा? px का शून्यक। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कौन सा होगा? जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1। जैसे रैखिक बहुपद ax प्लस b, ax प्लस b, जो चर पद है उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 1। ax प्लस b, ये अचर पद है, ये कैसा है?
अचर, ये भी अचर, ये कैसा है चर पद, ये कैसा है चर पद। तो इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अगर एक घात है तो एक शून्य निकलेगा, दो घात हैं तो दो शून्य, और तीन घात हैं तो तीन शून्य। कितने निकलेगा? तीन शून्य। आगे समझ नहीं आई? तो x बराबर माइनस बी अपन ए, क्या होगा माइनस बी अपन ए। अगर हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो द्विघात बहुपद क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके शून्य कितने निकलेंगे? दो। हम मान लेते हैं अल्फा कोमा बीटा, दो शून्य हो गए अल्फा कोमा बीटा। अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी अपन ए। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन ए। एक होगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर का क्या हो जाएगा? सी अपन ए। क्या हो जाएगा? सी अपन ए। अभी हम इन पे आगे प्रश्न करने वाले हैं। ये हो गया शून्यकों का गुणनफल सी अपन ए। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, तो संबंध क्या होता है? जैसे अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा? माइनस बी अपॉन ए बराबर निकालना हमें अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। अब क्या है? ग्राफ द्वारा शून्य ज्ञात करना। ये हमारा जो हमारी पहली एक्सरसाइज है बॉस, इस पे कितनी एक्सरसाइज है हमारे यूपी बोर्ड में? कितनी एक्सरसाइज है? दो। कितनी है? दो। कितनी एक्सरसाइज है? दो। तो हम कहाँ पे चलेंगे? पहली एक्सरसाइज पर। कहाँ चलेंगे हम? पहली एक्सरसाइज पर। जैसे ये क्या है? ग्राफ है। ये क्या है? ग्राफ। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? ये तो क्या हो गया? एक्स अक्ष। ये क्या है? एक्स अक्ष। ये वाला एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ये क्या हो गया? वाई अक्ष। तो हमें क्या निकालना है? शून्य किसके? वाई बराबर पी एक्स। तो किसके? एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग निकालना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो एक्स अक्ष को जो रेखा कितनी बार काट रही है वही क्या होता है? शून्य। अब ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा है, ये एक्स अक्ष को काट रही है, वाई अक्ष को काट रही है, वाई अक्ष को। तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे? शून्य बराबर क्या हो जाएंगे? जीरो। अब ये एक्स अक्ष को कितनी बार? एक बार। तो शून्य कितना हो जाएगा? एक। शून्य कितना? एक। अब ये एक्स अक्ष को एक दो तीन, तो शून्य कितने हो गए? तीन। ऐसे ये वाला एक दो कितने हो जाएंगे? दो। ये कितनी बार काट रहे? एक दो तीन चार, तो शून्य चार। ये कितनी बार? एक दो तीन तीन, तो ये हो गए तीन। तो इतना समझ में आ गया? एक नंबर का प्रश्न जरूर आता है इसमें से। कितने का? एक नंबर का। एक नंबर कैसे? फ्री के, बिल्कुल फ्री। अब क्या ये हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2। अब निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें? शून्य और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हमें क्या करना है? पहले द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, फिर उसके बाद सत्यता की जांच। तो हमने अभी सत्यता की जांच के लिए लिखाया था सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या करनी है? सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए।
कलर सही है, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है पहला। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, कौन सा कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पहला प्रश्न है। पहले क्या निकालेंगे हम इसके शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर, क्या करेंगे, फैक्टर, गुणनखंड। तो कौन से कैसे करेंगे गुणनखंड, कि हमें गुणा करके क्या आना चाहिए, माइनस के 8, और जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए, माइनस के 2x प्राप्त होनी चाहिए। तो अब हमें पता है 4 दूनी 8, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमें तो किसका बचाना है, माइनस का। तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, ऐसे वेक्टर करते हैं। तो शून्य ज्ञात कर लोगे, इसके क्या करने हमें, गुणनखंड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर क्या मान लेते हम, 0। पी एक्स बराबर 0। अब जोड़ा बना लेंगे, तो इसमें से क्या आ रहा है, x कॉमन, तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, तो x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से क्या आ रहा है, x माइनस 4 कॉमन, तो यहाँ से क्या बच गया, x प्लस 2 बराबर 0। तो शून्य ज्ञात करने हमें क्या निकालने हैं, शून्यक, क्या निकालने, शून्यक। तो शून्यक x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, x बराबर 4। x बराबर 4, और वैसे निकाल लेंगे x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2। आगे जो नहीं आई तो एक को मान लेंगे हम अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा। अब अल्फा बीटा क्यों माने, कोई सा भी मान लो अपने हिसाब से। तो अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और हमें क्या बताना चाहिए, ए और बी का, ए बी सी के मान। अब यहाँ से हमें ए का मान चाहिए, पहले सत्यता की जांच, क्या करनी है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो पहले ए का मान, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होगी संख्या वो क्या होगा, ए का मान। तो एक्स स्क्वायर गुणांक में क्या कोई संख्या नहीं है, तो क्या होगा, 1। बी का मान, जो x के साथ संख्या होगी वो वाली, माइनस के 2, चिन्ह सहित लेनी है। और c का मान जो अचर पद होगा, माइनस 8। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपन ए। अल्फा का मान कितना है, 4, बीटा का मान माइनस 2, माइनस है, बी का मान कितना है, माइनस 2, ए का मान 1। तो यहाँ से कितना बचेगा, 2, 2 बराबर 2। आगे दोनों बराबर, तो ये क्या हो गया हमारे शून्य का जांच। ऐसे किसकी करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन ए। अब ए का मान, अल्फा का मान कितना है, 4, बीटा का मान माइनस 2, सी का मान कितना है, माइनस 8, और ए का मान 1। तो माइनस 8 बराबर माइनस 8। तो दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो हमारे शून्य क्या है, सही है। अगर बराबर नहीं आए तो हमारे शून्य कैसे, गलत है। अब एक प्रश्न आप खुद करोगे, जैसे कौन सा है, तीसरा वाला, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, माइनस 3 माइनस 7x, ये क्या है, क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, 1 मिनट का टाइम है, करो।
निकालो जल्दी। जैसे 6x², तो अब हमें क्या करना है, पहले ये एडजस्ट करना है। 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड, इसके क्या करने गुणनखंड फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, इसका गुणा लास्ट वाली संख्या में। तो 6 का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। अब ये संख्या किसकी है, माइनस की। तो 18 के ऐसे गुणनखंड चाहिए माइनस के। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। लेकिन हमें किसकी चाहिए, माइनस की संख्या चाहिए। तो माइनस की, ये प्लस की, तो गुणनखंड हो जाएंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रही है 3x, तो यहाँ से क्या बच जाएगी 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन आ जाएगी 2x माइनस 3। अब हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x इसे उधर ले जाएंगे 3 को प्लस के, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। ऐसे इसे उधर 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/3, x बराबर माइनस 1/3। तो 1 को मान लेते हैं हम अल्फा, 1 को मान लेते हैं बीटा। अब क्या करनी है हमें, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, पहले ए बी सी के मान। ए का मान कितना हो जाएगा 6, बी का कितना हो जाएगा -7, सी का कितना हो जाएगा -3। ए बी सी के मान हो गए और अल्फा बीटा के मान हो गए हमारे पास, 3 हो गए, ए बी सी और अल्फा बीटा। अब क्या करते हैं, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/3, बी का मान कितना है -7 और ए का मान कितना है 6। इसे हल करेंगे। अब हल कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। कैसे करेंगे, एलसीएम। इसका एलसीएम कितना 6, 3 का इसमें मल्टीपल कितना हो जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा -2, माइनस माइनस का गुणा प्लस 7/6। यहाँ से कितना बच जाएगा 7/6, दोनों बराबर है। ऐसे किसका कर लेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है C/A, क्या होता है C/A। अल्फा का मान 3/2 गुणा -1/3, सी का मान कितना है -3, ए का मान 6, 3 से ये 3 कट जाएगा -1/2, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, -1/2। तो बराबर है LHS बराबर RHS। अतः ये क्या है, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करना सीख गए या नहीं सीखे, आगे समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया। अब हम आगे अगले क्वेश्चन, अगला प्रश्न। बस अब इसमें आपको क्वेश्चन और दे देता है अलग तरीके से, वो कैसे बनाएगा, वो प्रश्न कैसे बनेंगे। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करो, ये वाला है चौथा प्रश्न। कौन सा है, 4u² प्लस 8u। इसके क्या ज्ञात करने हैं हमें, शून्यक, शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक। 4u² प्लस 8u,
यही है क्या क्वेश्चन? हाँ 8 यू, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो कैसे ज्ञात करोगे? अब हमारे पास दो ही संख्या है 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू। अब इसमें चरपद कौन सा है, अचरपद कौन सा है? चरपद यू और अचरपद 4 और 8, तो इसे क्या मान लोगे? बराबर 0। तो 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू बराबर 0। तो 4 यू स्क्वायर बराबर माइनस के 8 यू, क्या हो जाएंगे? माइनस के 8 यू, या फिर यहाँ से कॉमन ले लो, डायरेक्ट कॉमन लेके कर लो, वो सही रहेगा ज़्यादा आसान। यहाँ से 4 यू कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? यू प्लस 2 बराबर 0। तो 1 यू बराबर क्या हो जाएगा? 0, और 1 यू बराबर -2, ये आ गया शून्यक। तो अब हमें सत्यता की जांच करनी है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान, बीटा का, ए का मान, ए का मान कितना होगा? ए बराबर 4, बी बराबर 8, सी बराबर 0। तो अल्फा की जगह अल्फा का मान 0 माइनस, तो बी का मान -8, तो 8 रख दिया। ए का मान कितना है? 4, तो 4, यहाँ से -2, -2 बराबर -2, 4 से ये 2 बार, ये बराबर हो गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान कितना है? -2, सी का मान 0/, ए का मान 4, तो 0 बराबर 0। यही क्या है? सत्यता की जांच। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न ये और है, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर बराबर 15, इसके बराबर 0 मान लेंगे, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट में 15, प्लस माइनस अंडर रूट में 15। अब प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें क्या है, मैंने बताया था कि जिसकी पावर जितनी होगी कोटि कितनी होगी उतनी। तो यहाँ से अगर हम ये नहीं लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, कोटि कितनी आएगी? 1, लेकिन हमें कोटि कितनी चाहिए? 2, तो कोटि, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 1 तो अंडर रूट में 15, और 1 हो जाएगा माइनस के अंडर रूट में 15। सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा, ए का मान कितना है? 1, बी का मान 0, सी का मान -15, तो कर लेंगे। तो अंडर रूट में 15 माइनस अंडर रूट में 15 बराबर बी का मान कितना है? 0/1, तो 0 बराबर 0, 1 तो ये हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अल्फा का मान अंडर रूट में 15, बीटा का मान माइनस अंडर रूट में 15, सी का मान -15, ए का मान 1। तो ये हमारा आ गया। सी का मान आ गया। अब ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 15 बराबर -15, दोनों बराबर है, तो शून्य कैसे हमारे सही। अब हमारा क्या रहेगा? लास्ट टॉपिक, उसे भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं। अब इतना बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। और किसकी समझ में नहीं आया? आ गया, आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया। अब क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग माइनस शून्यकों का
योग शून्यकों का योग x प्लस अल्फा इंटू बीटा, या शून्यकों का गुणनफल। क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा। अब हमारे पास पहला प्रश्न दे रखा है, शून्यकों का योग क्या मान लेते हैं हम? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। पूछ क्या रहा है? द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर दो ऐसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 1/4 एक्स माइनस 1 बराबर क्या रख दोगे? 0 रख दो। अब इसे सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4 बराबर 0। क्रॉस गुणा करके 0 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा द्विघात बहुपद? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। फॉर्मूला याद करना है, केवल द्विघात बहुपद ज्ञात कर लो। ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा। कौन सा वाला? ये वाला, बराबर 0। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम एक प्रश्न और करते हैं, दूसरा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है? 2। कितना है? 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। हमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है? 2, अल्फा प्लस बीटा का मान, तो कितना हो जाएगा? 2x, इसका मान कितना है? प्लस 1/3 बराबर 0। एलसीएम कितना आ जाएगा? 3, एलसीएम 3, तो 3 का इसमें गुणा, 3x स्क्वायर माइनस 3 का इसमें माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। क्रॉस गुणा तो 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। यही क्या है आंसर। तो इतना समझ में आया नहीं आया? अरे वन शॉट में हमारा चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो या कोई परेशानी हो तो कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी वही है, इंस्टाग्राम भी वही है और यूट्यूब चैनल भी, तीनों का क्या है? एक ही है। क्या है चैनल का नाम? स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर। यही क्या है हमारा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल है। तीनों पर आप तीनों में कहीं पर भी डाल दो और अपना आपकी जो भी समस्या हो वो सब सॉल्व की जाएगी। धन्यवाद।